जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक और मजेदार वीडियो के साथ हमारे चैनल पर मैथ बाय सैलिस खान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है जो संख्याएं होती है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बेकायदा डेडिकेट क्लासेस होने वाली हैं। खुशखबरी ये है कि अगर आपका भाई या बहन अगर नवोदय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अभी एक ही क्लास से जस्ट हुई है, सेकंड ये क्लास हो रही है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं के विभाजकता का नियम। आज हम इसी पर पूरा फुल मस्ती के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलते सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले विभाजकता। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है दिमाग में। अच्छा बताइएगा आप लोग कि शून्य, जो शून्य है शून्य, अच्छा बताइएगा शून्य, एक क्वेश्चन था मैं पढ़ रहा था नवोदय की किताब में, क्वेश्चन था मैथ में, इसी के टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ये नहीं कि मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया क्वेश्चन नहीं। बेकायदा डेडिकेट क्लासेस लेने वाला हूँ। 2 दिन थोड़ा बाहर चला गया था तो क्लास नहीं ले पाया, पर अब डेडिकेट क्लासेस आपको पर डे क्लास मिलेगी हर रोज। तो हाँ, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जीरो बताइएगा आप। 4 विकल्प थे, उसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे कि शून्य एक सम संख्या है, और दिया रखा था कि शून्य एक विषम संख्या है, और तीसरे में दिया रखा था शायद में कि शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। चौथे में दिया गया था ये सभी उपयुक्त, तो सभी शायद में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए शून्य है, शून्य ना तो सम होता है और ना ही विषम होता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल उसमें मिलने के, ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं है। तो हम इसको रद्द करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक था ये तो हमारा ब्याज है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि जो विभाजकता है, सबसे पहले शुरू करते हैं, वो है दो। सबसे विभाज्य होने वाली, दो का विभाज्य होने वाला नियम। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग डाल लीजिएगा कि दो से विभाज्य होने वाली संख्या है। हेडिंग डालिएगा दो से विभाज्य होने वाली संख्या है। दो से विभाज्य होने वाली संख्या या दो दो के संख्याओं का विभाजकता का नियम। ठीक है, तो इस पर आप लिखिएगा कि जिस संख्याओं के अंत में, लिखिएगा जिन संख्याओं के अंत में, लिखिएगा जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो वाली संख्या दो से विभाज्य या पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। दो से विभाजकता का जो नियम है वो क्या है कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो, मान लो 0 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या फिर 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो वो वाली संख्या है वो दो से हमारी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आपको लेकर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो है 3। कौन सी है? 3। तो 3 विभाजकता का नियम आप लोग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हेडिंग डालिएगा आप लोग। दूसरी नंबर हेडिंग है 3 से विभाज्य
होने वाली संख्याएं। देखिएगा हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या दो से विभाज्य, दो से तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बता ही दिया कि कौन सी संख्या दो से विभाज्य होगी और कौन संख्या, अब मैं ऑलरेडी आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन संख्या तीन से विभाज्य होगी। देखिएगा सिंपल सा फंडा है, अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी के संख्याओं के अंत में ये दो वाला नियम है, किसी के संख्याओं के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ऐसे शब्द, अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं लास्ट में, तो वो वाली संख्या हमारी जो दो से है वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब हम सीखने जा रहे हैं कि तीन से विभाज्य होने वाली विभाजकता का नियम। तो देखिएगा जिन संख्याओं का योग, लिखिएगा जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग, योग अगर तीन से विभाज्य, तीन से विभाज्य हो रहा है, तो वो वाली संख्या तीन से, तो वो वाली संख्या तीन से विभाज्य हो जाएगी, वो वाली संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, वो वाली संख्या तीन से विभाज्य होगा। देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को दे दें, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया गया है 96, क्या दिया गया है 96, आप लोग नहीं जानते, मान लो दे दिया मैंने, ठीक 96 नहीं जानते। अच्छा इन दोनों को ऐड करिएगा, 90 प्लस मतलब 9 प्लस 6 ऐड करिएगा तो हमारा कितना हो रहा है 15 हो रहा है, कितना हो रहा है 15, 15 डिवाइड बाई 3 करिएगा तो कितना आएगा आंसर हमारा 5 आएगा। 15 बाई जो है हमारा 15 बाई 3 करिएगा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो देखिएगा जो हमने ऐड किया था, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था वो मेरा राइट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आपको लेकर चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट है चार से विभाजकता का नियम, वो लिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखा था पूरी संख्याएं हम लिखाएंगे, 4 से लिखाएंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हो। जो 2 से विभाज्य होगी ऑलरेडी 4 से होगी, 4 से होगी वो 6 से, 6 वाली भी संख्या 2 से विभाज्य होगी, 8 वाली भी 2 से विभाज्य होगी। तो हमारी जो लिखा देते हैं हम एक बार फिर से, तो जब मैंने क्लास ऑलरेडी, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट ये दे दूं उसमें क्या रखूं। तो अब हेलो हेडिंग डालिएगा आप लोग 4 से विभाजकता का नियम, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, 4 से चयन नहीं डालिएगा वो आपकी इच्छा, डाली गई है 4 से विभाजकता का नियम, हेडिंग डालिएगा आप लोग 4 से विभाजकता का नियम। हेडिंग क्या डालेंगे 4 से विभाजकता का नियम, संख्या हमारी 3 है, 4 से विभाजकता का नियम, 4 से नियम। देखो 4 से विभाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में अगर 4 लिखा है तो वो वाली संख्या 2 से ऑलरेडी ही डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में अगर दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा, दो संख्याओं का जोड़ा अगर 4 से विभाज्य हो रहा है, 4 से विभाज्य हो रहा है, 4 से विभाज्य हो रहा है, तो वो वाली संख्या, तो वो वाली संख्या 4 से विभाज्य, तो वाली संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ये लिखा है जिन संख्या के अंत में अगर उसके दो जोड़े पेयर हों, अगर मतलब कि लास्ट के दो वर्ड हों, अगर वो जोड़ा अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो वो वाली संख्या ऑलरेडी 4 से विभाज्य हो जाएगी। आशा करते हैं आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा 5 से विभाजकता का नियम। क्या डालिएगा हेडिंग 5 से विभाजकता का नियम। कि रख भरोसा,
कि रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, कि रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थके के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थके के ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलेगी। कोई तो वफा करे, कोई तो जफा करे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, 5 से विभाजकता का नियम। क्या हेडिंग डालिएगा, जो हमारी 4 नंबर की संख्या है क्या है, 5 से विभाजकता। पांच से विभाजकता का नियम। ठीक है, 5 से विभाजकता कौन सी संख्या होगी वो 5 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, जिन संख्याओं के अंत में लिखिएगा, जिन संख्याओं के अंत में अगर 0,5 हो, 0 तथा 5 हो, तो वो वाली संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो वो वाली संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जिन संख्याओं के अंत में अगर 0,5 हो, तो वो वाली संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर समझ में आया है तो इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर आपको लेकर चलते हैं जो छह विभाजकता की नियम। कौन सी संख्या जो 6 है, अगर लास्ट में 6 है तो क्या उसका प्रोसेस क्या है। तो हेडिंग डालिएगा 6 से विभाजकता का नियम। क्या हेडिंग डालिएगा, 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम। हेडिंग क्या डालिएगा आप लोग, 6 से विभाजकता का नियम। हेडिंग क्या डालेंगे, 6 से विभाजकता का नियम। देखिएगा इसमें जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो वो वाली संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितने दिए, 1 2 3 4। ऑलरेडी मैं आपको 6 कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। कहाँ तक दे चुका हूँ, 6 नहीं, ओनली 5 दे चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने एक तो पढ़ाया ही नहीं। 0 वाला जो प्रोसेस था उसको मैंने बताया था, वो ऑलरेडी ध्यान आ गया, मैंने उसको बता दिया। 9 से विभाजकता का नियम। देखिए कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब कैसे पता लगाएं कि ये वाली जो हमारी जो संख्या दी गई है वो 9 से विभाज्य होगी, या 2 से, या 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, या 9 से। कौन सी संख्या विभाज्य होगी, ऑलरेडी मैंने आपको 4 5 लिखा चुके हैं। तो हमारा प्रोसेस बचा है वो 9 का बचा है कि किस संख्या में पता लगाएंगे ये संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो जानिएगा, लेकर चलते हैं आपको। अगर संख्याओं का योग, देखिएगा, अगर संख्याओं का योग यदि 9 से भाज्य हो रहा है, तो वो वाली संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ये है विभाजकता का, 9 से विभाजकता का
नियम। आशा करते हैं आपको मेरा ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा। फिर आपको लेकर चलते हैं जो हमारे थोड़े बहुत सवाल बचे हैं उनके तरफ लेकर चलते हैं। देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 110 इंटू 37 लिखा हुआ है, इंटू 0 इंटू 57 लिखा हुआ है। तो जिसको इसके विकल्प हैं वो है 250, एक है 550, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन राइट आंसर है वो है 0। सॉरी, जो तीसरा आंसर है वो 0। जो हमारा चौथा है वो है 760। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।